हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड एज यूजुअल संडे का आखिरी वीडियो आप लोगों को पता ही है, यस, कि सैटरडे संडे ये 2 दिन छुट्टी रहते हैं, या फिर फ्राइडे 3:30 बजे के बाद भी बहुत सारी खबरें आ जाती है। डेफिनेटली ऐसी कौन कौन सी खबरें आई है एंड जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कौन से ऐसे शेयर्स है जिनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, डिपेंड करता है न्यूज़ के हिसाब से। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। डेफिनेटली कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, आपको स्टडी करना है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों बेसिकली अगर देखा गया, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फ्राइडे की बात करें, अमेरिकन बाजार में 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, 1% के आसपास की गिरावट। विश्व के मार्केट गिरे थे। ऑब्वियसली 3:30 बजे के बाद हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि ये जो एसवीबी बैंक में जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर, निफ्टी 50 के ऊपर कैसे पड़ता है। हाँ, इम्पैक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया 1% के आसपास, बट बाद में तो ये खबर सामने आ गई कि सीधा बैंक को बंद ही कर दिया गया। तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें, जो डिस्टर्बिंग वाला माहौल है, तो इसका परिणाम इंडियन मार्केट के ऊपर कितने गहराई तक जाएगा, ये देखने वाली एक इम्पॉर्टेंट मतलब रिएक्शन वाली बात रहेगी, जो कि कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों, ये जो इम्पैक्ट है एसवीबी का, अभी बहुत सारी खबरें धीमे धीमे करके बाहर आएगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है इसमें किसका पैसा फंसा हुआ है, स्टार्टअप्स का, राइट। तो स्टार्टअप के लिए बैंक फेवरेबल थी एंड स्टार्टअप्स का ही पैसा फंसा हुआ है। एंड इसमें देखा गया दोस्तों, एक नाम सामने आ चुका है इंडिया का, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, नज़ारा टेक की अगर हम लोग बात करें तो खबर सामने आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नज़ारा टेक के 2 सब्सिडरीज है जो कि लगभग 64 करोड़ के आसपास कैश होल्ड करती है। मतलब उनका डिपॉजिट था कोलैप्स लेंडर में, मतलब वो एसवीबी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सब्सिडरी में जो भी इम्पैक्ट आएगा 64 करोड़ के आसपास। एंड ये छोटे कंपनीज होते हैं, आप चेक कर लेना। एक तो स्मॉल कैप है, एंड स्मॉल कैप में आपको पता ही है पैनिक कितने इजीली फैल जाता है। तो इसके चलते नज़ारा टेक कल आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बाय करो सेल करो, बट ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। एंड ऐसे धीमे धीमे करके बहुत सारी खबरें बाहर निकलने वाली है। कुछ ऐसे कंपनीज होगी जो कि हमारे शेयर में गिरावट होनी चाहिए, मतलब गिरावट होगी अगर न्यूज़ बाहर आ गई, तो इसके चलते वो इमीडिएटली शायद से खबर को ना सामने रख दे। वो ये उम्मीद के चलते आगे बढ़ेंगे कि कुछ ना कुछ तो सॉर्ट आउट चीज़ें हो जाएगी करके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने इसमें एसवीबी में उन्होंने निवेश करके यहाँ पे रखा था, तो उनके भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि उनका कितना पैसा था करके। तो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग वाला माहौल अमेरिकन बाजार में बनते हुए देखने को मिला है। एंड इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, आपको पता है ये सारी चेन की तरह चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। वो डेफिनेटली डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट के ऊपर भी ज़रूर आते हुए देखने को मिल जाएगा। ये जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये सेंटिमेंट इस प्रकार से बदल जाता है कि अभी एक आपको मतलब एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। कौन सा एग्जांपल? तो दोस्तों मुंबई में एक बैंक है कोऑपरेटिव, जिसका नाम है एसवीसी। तो वहाँ पे सब लोग मतलब अभी ये हो गए, डिस्टर्ब हो गए कि ये जो एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक है, क्या इसमें कोई गड़बड़ हो रही करके। क्या बहुत सारे कस्टमर, मतलब जिनका भी पैसा होगा वो तो डिस्टर्ब होंगे ना, क्यों? क्योंकि एसवीबी कोलैप्स हो गया करके। तो उन्होंने बोला कि हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तो कितना इजीली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैनिक बाजार में फैल जाता है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। जो एसवीसी कोऑपरेटिव है उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि पैनिक का माहौल आप इजीली महसूस कर सकते हो। देन अगर देखा गया येस बैंक, येस कल के दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है इनके लिए, तो आप सभी लोगों को पता ही। एंड येस बैंक में आपको पता है कि जिन्होंने भी शेयर मतलब निवेश करके रखा था वो प्रॉफिटेबल है। मान लीजिए अगर येस बैंक में गिरावट हो जाती है, किसी ने तो पूछा था सर कल क्या होगा। देखिए किसी को पता नहीं है, जिनके स्टेक है इसमें, जैसे कि अगर हम लोग ये जो बड़े बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका 26% है, आप देख सकते हो। देन अगर देखा गया तो एलआईसी का है। देन आईसीआईसी बैंक का कितना है, देखिए 2.61% है। एलआईसी का भी कितना है, 4.34 है। ऐसे बहुत सारे, एक्सिस बैंक का है 1.5% के आसपास। देन बंधन बैंक का भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन आईडीएफसी फर्स्ट है, बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएंगे, एचडीएफसी से लेकर कोटक बैंक तक सबका हम लोग को स्टेक देखने को मिल रहा है। तो अभी ये क्या डिसीजन लेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। एंड बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स है, अगर इनमें से एक भी प्लेयर डिसीजन ले लेता है कि हमें एग्जिट करना है,
तो ऑब्वियसली उनके पास इतने शेयर्स है कि अच्छा खासा वो प्रेशर यहाँ पे मार्केट में मतलब येस बैंक में क्रिएट करवा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर देखा गया तो मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल देना चाहूँगा रफली, कि मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक ने डिसीजन ले लिया कि हम लोग बेचेंगे करके, तो कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी आ जाएगी क्योंकि उनको प्रॉफिट होने वाला है, राइट। तो ये एक इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलने वाली है। जो भी येस बैंक के शेयर बेचेगा, अगर बेचता है तो उसको तो प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में गिरावट हो जाएगी एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में जिसने शेयर बेचा है उसमें आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की चीज़ें होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। अभी वो कल बेचेंगे नहीं बेचेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, कल ही हम लोगों को पता चल जाएगा, राइट। इसके ऊपर तो कोई मतलब हम एनालिसिस तो कर नहीं सकते। तो चलिए ठीक है, वो तो देखने वाली बात रहेगी। मतलब आप समझ रहे हो, कल का दिन एसवीबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, येस बैंक से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, एंड उसी के साथ साथ कल हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन का भी डेटा आएगा। मतलब ड्यूरिंग द मार्केट तो सब कुछ चलेगा ही चलेगा, सुपर ड्रामा। देन आफ्टर पोस्ट मार्केट भी अगर हम लोग बात करें, ड्रामा रुकने का नाम नहीं लेगा क्योंकि इन्फ्लेशन सीपीआई का डेटा सामने आएगा। एंड जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पे किधर भी साइड से हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी। हम लोग होप करेंगे कि पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए करके, राइट। इस चीज़ से डरना नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पैनिक में हम आ जाते हैं। अरे इस मार्केट में कदम रखा है तो पैनिक में ही आप रहने की आदत होनी चाहिए, राइट। बॉक्सिंग रिंग में अगर आप जाते हो, आप कहते हो कि मुझे पंच नहीं मारने चाहिए, मैं ही मारते रहूँगा, कुछ नहीं होने वाला है, पंच खाना मार खाना भी आना चाहिए। तो ये चीज़ें चलती रहती है। आप शेयर मार्केट में आए हो ना, ये यहाँ पे यही दिन भर यही चलता रहता है, राइट। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस होता रहता है। देन दोस्तों देखा गया तो नो डाउट अदानी शेयर्स के ऊपर भी फोकस यहाँ पे ज़रूर रहेगा। इनका जो दुनिया है ऑब्वियसली वो थोड़ी सी अलग रहेगी क्योंकि हम लोगों ने देखा था मार्केट अच्छा चलता है। जो भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं ना, जिनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे रहते हैं, सो ये मार्केट से परे ही चलते हैं। मतलब मार्केट में एक्सट्रीम तेजी हो या गिरावट हो तो इन स्टॉक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन स्टॉक्स के प्रति क्या खबरें निकल कर आती है उससे रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो कल के दिन भी अगर आप चाहो तो अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अगर मार्केट में अगर पैनिक आ जाता है या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ पैनिक आ जाता है तो डेफिनेटली अदानी के शेयर्स में जो सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्या वो कल रुकेंगे, ये देखने वाला भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहने वाला है। सो चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें तो एमएससीआई ने भी इनके ऊपर जो आरोप लगाया हुआ है कि गुड गवर्नेंस नहीं है करके, एंड जो आउटलुक है वो भी उन्होंने चेंज कर दिया है। ये तो चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। एंड एनएससी ने तो उनके कुछ 2 स्टॉक्स है, वो तो एएसएम की जो सेकेंड लेवल रहता है उसमें उन्होंने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है। तो ठीक है, अदानी ग्रुप के शेयर में भी क्या हलचलें रहती है ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। देन एलआईसी के ऊपर फोकस रहेगा। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक इंटरिम चेयरमैन को एज ए एलआईसी का अपॉइंट किया है। एंड जो उनके पुराने जो चेयरमैन थे, राइट, उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे मिस्टर कुमार जी की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे उड़ती उड़ती खबरें सामने आ रही है। नो डाउट रिपोर्ट के जरिए है, अभी कितना इसमें सच है झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पे तय करेगा। तो इसके चलते एलआईसी के ऊपर फोकस रखो क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है। मैनेजमेंट के ही बदलाव की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप सभी लोगों को पता है कुछ और भी स्टॉक्स है उनके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। प्लस सुला विनयार्ड्स की अगर हम लोग बात करें, जस्ट अभी शेयर मार्केट में कंपनी ने एंट्री की थी, कब की थी, 23 दिसंबर 2022। तो आप चेक कर सकते हैं इनके जो सीएफओ है तो वो हम लोगों को यहाँ पे रिज़ाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चेक कर लेना कि कंपनी में क्या यहाँ पे रिएक्शन रहता है। प्लस उसी के साथ साथ इन्फोसिस में भी चाहो तो प्रेसिडेंट लेवल का जो हम लोग को मैनेजमेंट बदलाव देखने को मिल रहा है। एंड इनके जो प्रेसिडेंट है वो टेक महिंद्रा में जा चुके हैं, एज ए एमडी सीईओ वर्क करेंगे। तो चाहो तो इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रख सकते हो। एचयूएल के भी जो मेहता जी है वो भी हम लोग को रिटायर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उनके बदले भी जो नए मैनेजमेंट में व्यक्ति आएंगे तो ये स्टॉक्स के प्रति क्या रिएक्शन रहता है मार्केट का, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर रहेगा। इंडसइंड बैंक में भी आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट अलाउड कर दिया है। तो ये चाहो तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक ज़बरदस्त रिएक्शन ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये तो हो चुका है, बट बाकी कंपनीज को आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। देन एचएल की बात करें, 20 रुपये का डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड के चक्कर में कोई स्टॉक खरीदता है तो चाहो तो फोकस में रख सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट। 20 रुपये के लिए 3000 का स्टॉक खरीदना बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर कंपनी अच्छी लगती है, बिजनेस अच्छा लगता है, देन गो फॉर इट। बाकी ये तो डिविडेंड, बायबैक्स, बोनस स्प्लिट ये तो साइड डिशेज है, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। देन टाटा स्टील आपको पता ही है 200 वंदे भारत से रिलेटेड इनको ऑर्डर्स यहाँ पे मिल चुका है। न्यूज़ बहुत ही कमाल की है बट ऑब्वियसली स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, एक इंटायर डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ। देन वेदांता की बात करें, इनके ऊपर भी फोकस रख लेना। ये भी एक डेप ट्रैप में फंस चुके हैं। तो क्या हिंदुस्तान जिंक जो असेट्स है वो क्या वो यहाँ पे बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, ये देखने वाले इंटरेस्टिंग फैक्टर। बेचना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली, पैसा कहाँ से आएगा, किसको बेचेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर है, राइट, क्योंकि इनको भी बहुत बड़ा भुगतान यहाँ पे करना बाकी है। देन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर चाहो तो फोकस रख सकते हो। आप देख सकते हो 5 दिन में 34% भागा है। तेजी देखकर डिसीजन हम लोग लेते नहीं है, बट आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ें कवर करने के लिए बता रहा
रहा हूँ। देन फ्यूचर एंटरप्राइज, आप सभी लोगों को पता ही है, ये भी कंपनी एनसीएलटी में, मतलब सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है, कर्जा अभी ये पे नहीं कर पा रहे हैं। एंड 5 दिन में भी आप देख सकते हैं 13% क्रैश हो गया, 1 महीने में 20%, 6 महीने में 52%। लोग खरीदते जाते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हो कि एक जंप आई थी, खरीदते जाते, कोई बात नहीं, थोड़ी सी जंप देख ली, फिर उसके बाद देखिए कितनी बड़ी गिरावट। तो ये ऑपरेटर ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी जितना हम लोग वॉर्न करते हैं, जाना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का होता है। देन अगर देखा गया तो दोस्तों, आज के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वापस उसी चीज़ को हाईलाइट किया। किस चीज़ को? कि अगर इंडिया को आगे जाना है, प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सेक्टर के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इंफ्रा से जुड़े हुए हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लिखकर एसएमकेसी भी लिखोगे चैनल का नाम, तो आपको कौन से शेयर स्टडी करनी चाहिए उससे रिलेटेड भी ढेरों सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी आप कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होगा नहीं होगा वो किसी को भी नहीं पता होता है, कितना इसका रिएक्शन आएगा, सिर्फ एक देखने वाली बात है। देखा वैसे तो देखा गया, हमको ये ट्रेडर्स तो नहीं है, बट बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसीलिए फोकस में कल रहेगा बाजार, प्लस उसी के साथ साथ बैंक्स निफ्टी एंड जितने भी अभी शेयर्स दिखाए वो तो फोकस में रहेंगे। खास करके नज़ारा टेक तो सबके रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। 64 करोड़ रुपया अटक चुका है उनका, राइट। अभी पैसा वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो डिपेंड करता है कि फेड की कमेंट्री क्या निकल कर आती है, क्या डिपॉजिटर होल्डर्स सेफ है या नहीं है, इसके ऊपर वो सारा खेल यहाँ पे निर्भर रहेगा। बट देखा गया तो उसके चलते हम लोग को अच्छा खासा अनसर्टेनिटी वाला माहौल यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कभी कौन सी खबर निकल कर आ जाएगी, वी डोंट इवन नो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।